हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और थ्योरी। ठीक, यह है पर्सनैलिटी के ऊपर। देखो, हमने सिलेबस कैसे किया है सीटेट का। हमने सबसे पहले किया था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से हम स्टार्ट हुए। देखो, डेवलपमेंट तो ऐसी एक टर्म है जो कि पूरा एक हमारा सिलेबस ही कवर करती है। जैसे अब हम यहाँ भी पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट तो साथ में होगी। ठीक, तो सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फिर कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, जो भी जितना भी कुछ आता है वो डेवलपमेंट में आता है। तो वो हम पूरा एक सिलेबस ही कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कवर करते हुए चल रहे हैं। तो देखो, सीटेट के एग्जाम में जो थ्योरीज मेन थी, ठीक, जो मैंने आपको समझाया था। जब भी मैं आपको कोई थ्योरी स्टार्ट करवाती हूँ, मैं सबसे पहले बोल देती हूँ कि इस थ्योरी में इतने क्वेश्चंस बने हैं, ये थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि इस टाइम उस थ्योरी पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए। ठीक, जैसे एक बार मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ इस चीज से रिलेटेड। देखो, हमने किया था सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से पूछे जाते हैं? जीन पियाजे। आपने नोट करना है, जीन पियाजे की थ्योरी आपने याद रखनी है। वाइगॉट्स्के की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये मोरल डेवलपमेंट की कोहलबर्ग की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों में से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ठीक, अब एक इंटेलिजेंस में गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये कुछ थ्योरी में देखो, दो चीजें ना, एक थ्योरेटिकल पोर्शन लेके चल रही हूँ। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करवा रही हूँ। अब तो बीच में हमने बहुत टर्म्स कर भी लिए हैं, एक दो एक्स्ट्रा। बट हम मेरा फोकस है कि पहले आपको थ्योरीज करवा दूं। ठीक, उसके बाद तो स्टोरी ही रहेगी, वो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उनमें। थ्योरी में थोड़ा समझना ज्यादा पड़ेगा आपको। और जो दूसरा पोर्शन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पोर्शन है, वो अगर आप यहाँ इन चीजों को समझ के, आपकी वो भी अंडरस्टैंडिंग आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो, अब थ्योरीज मैंने बता दी हैं आपको। जैसे लर्निंग की थ्योरीज की है, मैंने आपको जो भी थ्योरी करते हैं मैंने आपको पहले वो चीजें बताई हैं कि कौन सी थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, और यही चीजें आपने याद रखनी है। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं जाना है। अप्रोक्सीमेटली अभी मान के चलो आपके पास एक मंथ है। दिसंबर को इंक्लूड मत करना। दिसंबर में आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करोगे, रिवीजन भी करनी है, तो वो नहीं। नवंबर आप मान के चलो, वो भी थोड़े 2-4 दिन इधर उधर फंक्शन में निकल जाएंगे। तो मान के चलो आपके पास 25 दिन है। ठीक, तो इन 25 दिन में आपने क्या करना है? आप देखो, थ्योरीज जितनी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाई है वो उनको समझो। प्लस ये भी देखना है कि कौन सी थ्योरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले समझना है। जीन पियाजे को पहले समझना है। ठीक, वाइगॉट्स के उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं, जीन पियाजे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। ठीक, या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर। देखो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लोगे उतना ही बहुत है। ठीक, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में मैंने वीडियोस बनाई है, अगर वो चीजें लगा लो ना, आपके लिए उतना ही बहुत है। ठीक है, वाइगॉट्स के मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने क्या करना है, इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओ। बहुत इजीली आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, तो यही चीजें हैं। तो जैसे आज हम करेंगे पर्सनैलिटी। अब हमने वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। गार्डनर की, इंटेलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट गार्डनर की थ्योरी है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो है एग्जाम में पूछा हुआ सिलेबस, मतलब जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीजें आ सकती है, क्योंकि सिलेबस तो चेंज ही नहीं हुआ। ठीक, तो उसी में से पूछेंगे, जितना उन्होंने पैटर्न रखा है उसी में से ज्यादातर पूछ ही लेंगे। ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन डाल देंगे, बट थ्योरी को तो बीच में लेके आएंगे। ठीक है, घुमा फिरा के डालेंगे, बट डालेंगे तो किसी न किसी थ्योरी को तो लेके आएंगे। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम करने वाले हैं, ये एरिक्सन की थ्योरी है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन ही आया है। ठीक है, ये आपको समझनी है। इसको ये नहीं कि आप इस पे आप ज्यादा टाइम लगाते रहो, आपको वर्ड समझ नहीं आ रही, समझ लो, इतना ही बहुत है। इस थ्योरी को ही समझ लो इजीली, मतलब स्टोरी स्टोरी से एक फ्लो में समझते जाओ चीजों को। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़नी किसी चीज को। ठीक, क्योंकि रट के कुछ नहीं होने वाला। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो तो रट्टे से नहीं सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही है। समझ गए? तो आज हम करने वाले हैं एरिक्सन की थ्योरी। अब देखो, ये है टॉपिक पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी टॉपिक तो एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, सीटेट के एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, स्टेट टेट में फिर भी आ जाता है। ठीक, पर्सनालिटी में से अब ये एक दो क्वेश्चंस आए हैं इसमें, हार्डली, हाँ, एक दो क्वेश्चंस आए हैं इस थ्योरी में से, एरिक्सन की थ्योरी में से। वो भी मैं इस लेक्चर या इस वीडियो के बाद आपको बता दूंगी कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो अब आपने ये चीजें समझनी है कि किस चीज पे ज्यादा टाइम लगाना है और किस चीज पे टाइम ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, समझ गए आपको अंडरस्टैंडिंग। अब ये चीजें आपने एक स्टोरी की तरह समझते हो जानी है, इन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। ठीक, तो एरिक्सन की थ्योरी जैसे पर्सनालिटी की, ये पर्सनालिटी टॉपिक में से लिया गया है।
ठीक, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक हमारी ब्रूनर की थ्योरी रह जाती है, वो हमने करनी है। और एक दो और बस, हार्डली 4 to 5 थ्योरीज रहती हैं और आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो टॉपिक रहते हैं, जेंडर हो गया, असेसमेंट हो गया, या कह लो लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं बच्चों में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन हमारा रहता है लर्निंग, लर्निंग भी हो गया, लर्नर टीचिंग प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा करिकुलम या असेसमेंट से रिलेटेड है, असेसमेंट फॉर लर्निंग सीसीई आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ थोड़े बहुत टॉपिक है, ये स्टोरी बेस्ड है, इस पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इंक्लूसिव एजुकेशन है, इजी, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। ठीक, थ्योरी वाला पोर्शन हो गया ना, तो वो तो बहुत इजी टॉपिक है, वो तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर उसकी भी समझ होना जरूरी है। तो ये थ्योरी जैसे पर्सनालिटी टॉपिक की है, इसमें हम पढ़ेंगे आज एरिक्सन की, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिगमंड फ्रेड की, ठीक, पर्सनालिटी में से ही। ठीक है, तो ये अलग अलग हमने, ये मैंने कोई पार्ट में डिवाइड नहीं की, क्योंकि अलग अलग ही थ्योरीज हैं। आज हम एरिक्सन की करेंगे, देन नेक्स्ट में हम करेंगे सिगमंड फ्रेड की। ठीक है, तो है क्या, अब हम देखते हैं आज की वीडियो, समझते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको ये जो मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको समझ आ चुका है कि मैं क्या कह रही हूँ, कि कैसे आपने इस एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक, बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम को क्रैक करना होता है। सब कुछ पढ़ के चले जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे सब कुछ पढ़ के चले जाओ तो वो आपके काम नहीं आएगा। पूरी साइकोलॉजी पढ़ लो, वो आपके इतने काम नहीं आएगी। बट मोटा मोटा जो एग्जाम, देखो बीएड कितना सिलेबस है आपको पता है ना, बीएड में कितना सिलेबस है। अब बीएड में से कुछ भी पूछ सकते हैं, अब आप इतना बीएड पढ़ सकते हो क्या? अब आप 2 महीने में 2 साल की बीएड नहीं ना कंप्लीट कर सकते। तो वही है, तो जो मोटा मोटा जो मेन मेन है, हमें लगता है कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा या पूछा गया है, जो सिलेबस है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें से जो हमने एनालाइज किया हुआ है कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीजें हमने समझनी है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, आज की वीडियो, आज की थ्योरी। चलो, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक्सन की, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल। देखो दो चीजों से बनी है ये साइको सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी प्लस सोशल। साइकोलॉजी मतलब देखो हमारी इंटरनल साइकोलॉजी, कहते हैं ना हमारी, यार वो ऐसे कहते हैं ना कि वो कैसा साइको बंदा है, या वो उसकी साइकोलॉजी कैसी है यार, वो बहुत ही ऐसा बंदा है। ठीक, साइकोलॉजी मतलब उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, उसका माइंड कैसे काम कर रहा है, वो इंसान इंटरनली कैसा है। ठीक, साइकोलॉजी। और सोशल, सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी और सोशल, सॉरी, सोसाइटी एंड साइको का आपस में मिलके बनाई है इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसमें है कि पर्सनैलिटी की थ्योरी है। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी अगर हम बात करें तो देखो, पर्सनैलिटी बहुत तरीके से हो सकती है। ठीक, हम कहते हैं कि वो बहुत शाय नेचर का है, या फिर किसी और को कहते हैं यार वो तो बड़ा एक्सट्रोवर्ट है, या फिर वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है। ठीक, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है उस इंसान की, या कह लो कि बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी, कुछ भी पर्सनैलिटी जो उसके ओवरऑल, जो सॉरी, जो उसके अपीयरेंस है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमें दिखाई दे रही है फिजिकल, या कुछ भी उसकी करेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है, बच्चे किसी इंसान की, वो उसकी पर्सनैलिटी निकल के आती है। ठीक, तो वो होती है हमारी पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के ऊपर इन्होंने थ्योरी दी है, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इसमें, फिर हम समझते हैं कि मेन स्टेजेस, देखो स्टेजेस हैं इसमें, इन्होंने भी स्टेजेस के थ्रू समझाई है कि जो पर्सनैलिटी साइको सोशल डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ये स्टेजेस के थ्रू होती है। ठीक, देखो इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, किसकी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। ठीक, एरिक्सन क्या विश्वास रखते हैं, इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी, वो ये पर्सनैलिटी डेवलप ही तो हो रही है स्टेजेस में। कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, स्टेजेस में। सोशल डेवलपमेंट, हर एक चीज धीरे धीरे, मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, वैसे ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन्होंने समझाई है, ये भी स्टेजेस में हो रही है। ठीक, पर्सनैलिटी में हमारे करेक्टरिस्टिक्स आएंगे ना, कि कैसे कैसे, देखो कोई बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं, कोई बहुत ही पोलाइट होते हैं। वो करेक्टरिस्टिक कब लेते हैं, अगर आप अपने आप को देखो, या आपके आसपास कोई है उसे देखो, तो आप देखते हो कि यार वो बड़ा एग्रेसिव है। उसके घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा है, हम मानते हैं ना कि यार उसके घर पे, अगर आप उसके पेरेंट्स को जानते हो, आप उसके घर वालों को जानते हो, उसके माहौल, घर वाला माहौल जानते हो, तो आप क्या कहोगे कि यार उसके तो, उसका बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, बहुत ही सारे लाउड से हैं, अग्रेसिव से हैं, लड़ाई वाले झगड़े करने वाले। तो वो पर्सनालिटी उस बच्चे में भी आ रही है ना। वही अगर वो बहुत एक साइड बहुत काम, बहुत ही ज्यादा पोलाइट, बहुत ही ज्यादा स्वीट नेचर के, तो वो उसकी पर्सनालिटी वैसी है, मतलब तो वो इन्वायरमेंट का मतलब इन्फ्लुएंस होता है
पर्सनालिटी में, ठीक वो अलग चीज है। चलो देखो, एरिक्सन बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप इन 8 स्टेजेस, समझ गए। कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, टास्क, ड्यूटी। देखो ये सब क्या है, जितनी ये स्टेजेस हैं, ये इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट का नाम लिया है इनको, कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि हम जूझ रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को बनाते हैं धीरे 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 धीरे। हम अभी भी, अगर हम अभी अडल्टहुड में आ चुके हैं, आप अपने सोचो, हम अभी भी कभी अपनी पर्सनालिटी को बना रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मुझे ऐसा बनना है। ठीक, कुछ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम होती है हमें भी, यार मुझे अपने आप से ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अपनी ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ऐसी पर्सनैलिटी अपने आप को ऐसा बनाना है। ठीक, कोई हमें अच्छा लगता है, मुझे ऐसा बनाना है, तो वो हम पर्सनैलिटी हमारे अंदर अभी भी आ रही होती है धीरे-धीरे वो कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर मतलब जूझ रहे हैं हम अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए भी, हम एक क्राइसिस है, ठीक है? ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे आपस में, ठीक? तो ये है रिजल्ट, जो भी आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम ही आएगा। देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। एक बच्चा है जिसको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, छोटा बच्चा, इन्फैंट, बहुत ही छोटा बच्चा, उसको टाइम से दूध मिल रहा है, टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से उसको उसके अगर वो डायपर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, ठीक, उसको मतलब कि, और खाने पीना, केयर, उसको अगर वो रो रहा है, उसको उठाने के लिए कोई आ रहा है, उसी टाइम उसको उसकी केयर हो रही है। तो ये चीजें ना, अगर उस बच्चे की इतनी प्रॉपर उसकी केयर हो रही है, उसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उस बच्चे की पर्सनैलिटी को आप सोचना कैसी होगी। दूसरी तरफ एक बच्चा जिसको ना केयर मिल रही है, ना टाइम पे दूध मिल रहा है, ना टाइम पे खाना मिल रहा है, ना टाइम पे उसको अगर कोई उसका टॉयलेट वगैरह उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसकी उसको कोई देख नहीं रहा, ठीक, मतलब वो बच्चा बेचारा एक साइड में ऐसे पड़ा हो, तो उसकी पर्सनैलिटी सोचना आप कैसी है। तो दो चीजें आएंगी, एक की पर्सनैलिटी पॉजिटिव वे में जा रही होगी, ठीक है, जिसको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, और एक की नेगेटिव वे में जाएगी, वो क्या पता उसके अंदर एंगर आएगा, उसके अंदर जेलसी आएगी कि मुझे ये चीजें क्यों नहीं मिल रही, और जो सेटिस्फाइड है उसके अंदर वो चीजें नहीं आएगी। सिंपल सी बात, तो दो चीजों में जाएगी ना, ठीक। तो दो आउटकम निकलेंगे, या पॉजिटिव निकलेंगे या नेगेटिव, ये एक एक साइड पॉजिटिव निकला है और एक साइड नेगेटिव निकल के आ गए हैं, ठीक, ये पर्सनालिटी के दो वो निकल के आएंगे, ठीक है। एक और चीज है, कंसेप्ट दिया था हमने आइडेंटिटी क्राइसिस का। अब समझो ये चीज क्या होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी मतलब पहचान बनाना। देखो ये सबसे ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस हमें होता है एडोलसेंस में, हमने डेवलपमेंट में भी पढ़ा था, ठीक, क्योंकि एडोलसेंस ऐसी एज है ना, हमें समझ नहीं आता कि हम कैसी आइडेंटिटी बना के रखें अपनी। हम कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, और कभी हम मतलब हम ऐसे गुस्सा आ जाता है कुछ और, कि मैं ऐसा ही ठीक हूँ, हम कभी बोलते हैं ना, यार मैं ऐसा ही ठीक हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो मैं बुरा ही ठीक हूँ, फिर हम सोचते हैं यार मैं ऐसा तो हूँ नहीं, मैं ऐसा क्यों बन रहा हूँ। तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहे हैं, मतलब जूझ रहे हैं वही चीज, कि हमें समझ नहीं आ रहा कि मेरी आइडेंटिटी है क्या। तो ये कंसेप्ट किसने दिया आइडेंटिटी क्राइसिस का, ये सब आइडेंटिटी क्राइसिस ही तो है, क्राइसिस। हमें पता नहीं चल रहा कि हम है क्या एग्जैक्टली, ठीक, तो वो चीजें इन्होंने दी है रिक्सन ने। तो अब हम समझेंगे ये जो मेन चीज है, देखो ये है स्टेजेस मेन, ठीक, ये आपने समझनी है स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इन स्टेजेस के थ्रू इनको हम रिलेट करते जाएंगे, सबको, इन सब चीजों को आपको मैं समझाती हुई चलती हूँ ये है क्या, ठीक है। इसलिए प्यार से स्टोरी की तरह समझो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रटना नहीं, और ये भी नहीं कि पॉइंट को हमने नोट्स पे ध्यान देना है कि लिखते रहो। देखो स्क्रीनशॉट मार लो, सब चीजें सब चीजें सॉरी आपको मिल जाएंगी, ठीक, ऐसा सच आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो रटने वाली तो बात ही नहीं है, ना ही लिखने वाली बात है, बस आराम से तसल्ली से इस चीज को समझो, ये है क्या, ठीक, ये चीजें हैं क्या। रिक्सन ने पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी देखो, आप अपने आप को देखो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कि आपके अंदर ये चीजें हैं, कि आप अभी भी क्राइसिस है आपके अंदर पर्सनालिटी के, कि आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा बनना चाहता था, मैं ऐसा बन गया, या कुछ भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, इमोशनली मैं वीक हूँ, या मैं कुछ मतलब ऐसे कुछ भी डिप्रेशन कहीं को आता है, तो कुछ भी चीजें, ठीक, कुछ भी हो सकता है ना, पर्सनैलिटी कैसी भी बन सकती है, वो कैसी सिचुएशन में रह के आया, उसकी सिचुएशन कैसी है, ठीक। तो वो चीज हमें समझनी है। तो ये जरूरी क्यों है चीज समझना। देखो बच्चा है, एक छोटा बच्चा, स्कूल में कल को आप देखो, एक और चीज हमने ना ज्यादा ध्यान देना यहाँ तक एडोलेसेंस तक, ठीक, क्योंकि पता क्या, हम स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको पता है एडोलेसेंस तक जो स्कूल एज होती है, ठीक है, एडोलेसेंस तक बच्चे होते हैं, उसके बाद अडल्टहुड वगैरह पे जैसे हमने डेवलपमेंट में देखा था, हमने एडोलेसेंस तक पढ़ा था, बाकी हम सिर्फ जल्दी से आपको समझा दूंगी है क्या, इतना समझने की मतलब समझा दूंगी, नॉलेज होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग आप रख लेना इसकी, बट ये मेन है, 5 स्टेजेस इसमें मेन है, क्योंकि वो हमारे स्कूल एज में आ जाएंगे, ठीक। वो क्रिटिकल टाइम है ना, देखो अडल्टहुड तक तो सब कुछ हम एक स्टेबिलिटी आ जाती है, अडोलेसेंस तक क्रिटिकल टाइम चला होता है,
बच्चे कितना चेंजेस आते हैं। इन्फेंसी से बच्चा कितनी जल्दी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, फिर कुछ उसके अंदर जल्दी से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी जल्दी से हो रही है। फिर क्राइसिस आ जाते हैं स्कूल एज में, कितना डिफरेंस हम मतलब बच्चा क्राइसिस आ जाते हैं उस टाइम भी कि क्या मैं स्कूल में गैंग वूंग बना के खेलते हैं। फिर एडोलसेंस तो है ही सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज, तो वो वहां तक हमने ज्यादा समझना है। एडल्टहुड ये सब तो हम एक स्टेबिलिटी आ ही जाती है एक टाइम तक, ठीक। वो तो अलग बात है कि कईयों में प्रॉब्लम होती है, बट मतलब उसको हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने स्कूल तक हम पढ़ाएंगे और स्कूल तक हमने समझना। तो ये चीजें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई चीजें बताओगे तभी तो आप बच्चों को समझ पाओगे उस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक। समझ गए। अब हम समझते हैं स्टेजेस है क्या। देखो सबसे पहले आएगी हमारी इन्फेंसी, जो सबसे पहली स्टेज है वो है हमारी इन्फेंसी की। इन्फेंसी आप समझते हो बर्थ से 18 मंथ, यहाँ पे जो एज लिखी है वो आपने देखनी है, इसके साथ रिलेट करनी है, ठीक। बर्थ से 18 मंथ कहाँ है इन्फेंसी फर्स्ट। देखो ये चीजें तो रिलेट करने के लिए दी है, मेन तो ये है जो उन्होंने दी है, ठीक। ये भी उन्होंने समझाया तो है, बट आपको ये चीजें जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेज है एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट में, तो आपको याद रखनी है स्टेजेस के नाम, ठीक। तो अब देखो पहले जो स्टेज है वो हमारे ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट। देखो दो चीजें हैं, मैंने बताया ना आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव, या इस साइड वाले पॉजिटिव मान के चल लो, ठीक। इस साइड वाले थोड़ा नेगेटिविटी में आ जाएगा, मतलब उसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी को शो करेगा, ठीक। ये चीजें मान के चलो। अब देखो ट्रस्ट मतलब कि जैसे अगर हमें, जैसे छोटा बच्चा है, जैसे मैंने आपको सिचुएशन समझाई, उस बच्चे को प्रॉपर केयर मिल रही है, उसको अच्छे से संभाल रहे हैं, उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, उसको फैमिली देख रही है, उसकी देख रेख अच्छी हो रही है, उस बच्चे के अंदर ट्रस्ट वाला वर्च्यू या होप, होप वाला वर्च्यू आएगा। वर्च्यू मतलब कि वो पर्सनैलिटी उसमें डेवलप हो रही है, ठीक। उसके अंदर होप आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब वो रो रहा है उसको पकड़ने के लिए उसको कोई उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, जब उसको दूध दूध चाहिए उसकी मम्मा उसको पकड़ रही है, जब उसको आगे पीछे से मतलब थोड़ा बहुत बच्चों को होता है ना, बड़ा घुमाना है मुझे, ऐसे वैसे घूमना है, ठीक है, तो उसको उठा के रखो तो खिलाए मुझे, मेरे साथ कोई खेले, खेलने के लिए उसके फादर उसके पास है। तो जब उसको सब कुछ तो मिल रहा है, उसके अंदर ट्रस्ट ही तो आएगा, क्योंकि वो ट्रस्ट कर पा रहा है। हम किस पे ट्रस्ट कर पाते हैं, अगर हम अपनी बात करें, हम ट्रस्ट, हमें विश्वास या भरोसा किस पे होता है, जिसको हम फोन कर दे किसी टाइम भी, हाँ भाई हम 2 बजे भी रात के फोन करें यार, हमें पता है कि ये बंदा मेरे लिए अवेलेबल है, ठीक। हमें पता है ये बंदा मेरे लिए अवेलेबल है, तो मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। जो हमारे लिए अवेलेबल होगा उसके ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे, तो हमारे अंदर होप आएगी, समझ रहे हो, हमारे अंदर होप आएगी, एक आशा आएगी, यार हाँ मेरे लिए कोई तो है, मैं इमोशनली वीक नहीं हूँ, मैं वो बंदा स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चा वो बन जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे लिए कोई ना कोई तो है। अब हमारे ऐसे स्टेज है, हमें पता है कि मेरे लिए ये एक इंसान तो है, ठीक। हमारे अंदर होप होती है, ठीक, होप आ चुकी होती है, तो वो हमारी पर्सनैलिटी बन रही है, होप हमारे अंदर आती है। अगर उस बच्चे की केयर भी नहीं हो रही, उसको टाइम से कुछ खाना पीना, उसको अच्छे से मतलब उसकी सिचुएशन वैसे उसको फेवरेबल नहीं मिल रही है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली मिस ट्रस्ट ही जाएगा, उसको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होगा, कल को लाइफ में भी उसको इस चीज के लिए प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज और समझो, अब ये नहीं कि यहाँ पे अगर बोला मैंने कि इन्फेंसी में होप आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेंसी में ही आ रही है, और यहाँ से अगर इन्फेंसी फिर ये होप यहाँ पे नहीं आई तो यहाँ पे भी आ सकती है, ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है, होप आएगी। बच्चा ये देखो ना, अगर आप कोई एक पेरेंट्स हो, आप ये चीज समझो, जैसे आप बच्चों को धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी बना रहे हो, बड़े होके बच्चा वही बनेगा, जैसे जैसे उसकी पर्सनालिटी को हम बना रहे हैं ना, शेप कर रहे हैं, वो बच्चा वही बनेगा। अगर उस बच्चे को बचपन से ही होप है उसके अंदर, उसको इमोशनली स्ट्रांग है, ठीक, तो वो बच्चा बड़े होके भी वैसा ही रहेगा। अगर वो स्टार्टिंग से ही उसको मतलब कि निग्लेक्ट किया जा रहा है, उस बच्चे को उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट, वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक। तो जो इवेंट्स है, टास्क, इसमें फीडिंग, खाना पीना, मतलब खाना, ब्रेस्ट फीडिंग मान लो, ये सब है इसके इवेंट, जो टास्क इसमें चले होते हैं स्टेज में, ठीक। तो पहली स्टेज क्या है, ट्रस्ट या फिर वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक, हमारी इन्फेंसी को मान के चलते हैं, ठीक। अब जो सेकंड है 2 to 3 इज लेट इन्फेंसी। देखो 2 to 3 है, ये लेट इन्फेंसी ही आएगा। अर्ली चाइल्डहुड तो हमारा, या जैसे 3 से स्टार्ट हो, तो थ्री थ्री भी इंक्लूड कर लो, ठीक। 2 to 3 लेट इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड की स्टार्टिंग वाली एज होती है, ठीक। तो ये हमारी आएंगी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जब हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखा ना 2 साल के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं कि मैं कपड़े खुद पहनूंगा, या कह लो एक टाइम होता है कि बच्चा कहता है कि मैं सब काम खुद ही करूंगा,
ठीक, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की इसके अंदर जो इसकी जो स्टेज का नाम है सेकंड का, फर्स्ट इज ट्रस्ट, सेकंड इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसमें बच्चे के अंदर वर्च्यू आती है विल। विल क्यों आएगी? अब देखो, अगर बच्चा ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है, बच्चा डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी मीन्स डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी को मान के चलो इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट हो रहा है बच्चा, जैसे हमने पढ़ा ना डेवलपमेंट में डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, तो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है बच्चा। अगर हम उसको वो काम करने ही ना दे, हम उसको शेम वाली सिचुएशन में लेके आ गए, तो बच्चे के अंदर वो काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। चलो मैं समझाती हूँ, एग्जांपल देते हैं। इसमें पहले देखो इवेंट कौन सा, टॉयलेट ट्रेनिंग। इस टाइम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक। बच्चों को समझाया जाता है कि वॉशरूम जाना, आपने खुद सीट वहां जाके यूज करनी है, एंड आपको खुद ही फ्लश वगैरह करना, सब कुछ उसको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपने टॉयलेट जाना है, ना कि अब आपके डायपर्स वाला काम खत्म हो रहा है। हम डायपर्स से उसको टॉयलेट ट्रेनिंग तरफ लेके जाते हैं कि आपने बेटा अब की टॉयलेट ट्रेनिंग उसको सिखा रहे होते हैं, छोटा बच्चा है ठीक, सिखा रहे होते हैं उसको, तो वो टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज में उसको देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बच्चा, अगर देखो बच्चे से देखो टॉयलेट ट्रेनिंग की एग्जांपल लेते हैं, अगर उस बच्चे ने, अगर उसको वॉशरूम नहीं जा पाया, मान लो बहुत ही सडन सिचुएशन हुई या फिर कुछ वो वॉशरूम नहीं जा पाया, ठीक है, और उसकी पैंट वेट हो गई, ठीक, उस बच्चे से ऐसा हो गया, बेचारा छोटा बच्चा है, क्या कर सकते हैं। अगर अब उसको आगे से उसके किसी ने भी, मदर ने, फादर ने उसको गुस्सा कर दिया कि ये तुमने क्या किया, तुमसे ये तुम्हें पता नहीं चलता, तुम ये वो, ठीक है, करते हैं गुस्सा, पेरेंट्स करते हैं, ठीक, आपने भी चीजें देखी हुई हैं। तो अगर उसको वो गुस्सा कर दे, तो वो शेम, या फिर हम कहते हाँ शेम, शेम करते हैं ना हम बच्चों को, हाँ शेम शेम, देखो इसने क्या किया, देखो शेम ऑन यू, हम इसे बोलते हैं शेम शेम कर देते हैं बच्चे की, तो वो शेम वाली फीलिंग आ जाती है, वो चीज नहीं करनी। पर्सनैलिटी पॉजिटिव वे में लेके जानी है ना, तो बच्चे को हमेशा ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट तक लेके, उसको इंडिपेंडेंट होने दो। अगर वो एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, बोलो इट्स ओके बेटा, कुछ नहीं, हो जाएगा, उसको ट्राई करने दो, उसको जाने दो, जितना खुद करने की कोशिश करेगा वो बच्चा कर लेगा, वो खुद सब कुछ कर सकता है बच्चा, ठीक। जीन पियाजे क्या कहते हैं? बच्चे काम खुद कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, तो बच्चे को इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो बच्चा खुद करेगा। ऐसा टाइम आता है, मैं आपको खुद बता रही हूँ एक्सपीरियंस के साथ, बच्चा 1-2 महीने के बाद, जस्ट 1-2 महीने के बाद ही जब उसको पेरेंट्स उसको टॉयलेट लेके जा रहे हैं, तब से वो खुद टॉयलेट जाना शुरू कर देता है, खुद वहां जाके खुद वो यूज करके टॉयलेट को, और खुद इंडिविजुअली वो काम करने लग पड़ता है। ऐसा टाइम आता है, वो बच्चा इंडिपेंडेंट खुद हो जाता है। तो हमें पेशेंस रखना है, समझ रहे हो? पेशेंस। देखो ये विल कब आएगी? विल मतलब इच्छा आती है बच्चे के अंदर, वो अगर हम उसको उसको हम बच्चे को मतलब एनकरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि जाओ बेटा तुमसे हो जाएगा, करो, कुछ नहीं होता, ट्राई करो, ये वो, बच्चे के अंदर इच्छा आएगी उस काम को करने को। अगर वही उसको हमने बोल दिया शेम, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्टफुल सा वर्ड यूज कर दे, देखो वो भी एक बच्चा है, उसकी भी पर्सनैलिटी है, अगर हम उसको डिसरिस्पेक्टफुल चीजें यूज करेंगे तो वो बच्चे की पर्सनैलिटी वैसे शेप हो जाएगी, ये आपने चीजें समझनी है। तो डिसरिस्पेक्टफुल चीजें नहीं यूज करनी बच्चों के आगे, शेम, ये सब मतलब जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, उसको जिससे उसको एम्बैरेसमेंट हो, वो हमने उसके उसको नहीं फील करवाना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट हो रहा है बच्चा इसमें, और उस सॉरी ऑटोनॉमी से और शेम की कंडीशन होती है। अगर बच्चे को हम पूरा उसको अच्छे से प्रॉपर उसको हम उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, वो ऑटोनॉमी की तरफ जाएगा, उसके अंदर विल आ ही जाएगी, ठीक। नहीं तो वो बच्चा अगर नहीं करेंगे ऐसा तो शेम की तरफ जाएगा, ठीक। तो इवेंट क्या है इसमें, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को करवाते हैं, ठीक। तो ये उसकी विल आ गई, है पहले होप थी, अब विल आ गई, ठीक है, सॉरी। अब देखो प्री स्कूल 3 to 5, प्ले स्कूल एज आ गई अब, ठीक। 3 to 5 इसको हम कहते हैं, थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव, बच्चे बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, मैं कह रही हूँ ना एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, इनिशिएटिव बहुत ले रहे हैं बच्चे। आजकल तो बच्चे ऐसे हैं कि हर एक काम, अगर आपने फोन का पासवर्ड भी उन्होंने देख लेना कि अभी फोन का पासवर्ड लगा हुआ है, वो बच्चे बोलेंगे मुझे ही ये पासवर्ड खोलना है, ठीक। और वो तरह शार्प माइंड होता है, वो खोल भी लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। वो तो मैंने आपको एग्जांपल बताई, पर हर एक चीज में बच्चा इनिशिएटिव लेना चाहता है कि हर काम मुझे ही करना है, हर काम मुझे ही करना है, ठीक है। तो बच्चे को इनिशिएटिव लेने दो, जितना अगर हम उसको रोकेंगे, नहीं तुम साइड हो जाओ, तुम नहीं काम नहीं करना, ये तुम्हारे लिए नहीं बना, ये तुम रहने दो, ठीक है। जो जेन्युइन है, जो वो कर सकता है, उसको करने दो, ठीक है। वो पर्पस आ जाएगा, अगर वो इनिशिएटिव लेगा, उसकी लाइफ में कुछ पर्पस वाली फीलिंग आएगी कि हाँ जी मुझे ये काम करना है।
पर्पस मतलब कोई एक गोल आ जाएगा कि हाँ ये काम करना है, ठीक। तो इनिशिएटिव बच्चे को लेने दो, ठीक। इनिशिएटिव नहीं तो बच्चा गिल्ट में रहेगा, गिल्ट उसके अंदर रहेगा कि यार मुझसे तो मतलब होता है ना गिल्ट अपने आप में कि मुझसे नहीं होगा ये चीज, मुझसे ये काम नहीं होगा, ठीक। अगर उससे कुछ नहीं हो रहा, स्कूल में मान लो प्ले स्कूल में बच्चा जा रहा है, ठीक है, वहां पे उसके टीचर है, अगर उससे देखो करवाते हैं धीरे धीरे बच्चे को हम अल्फाबेट्स करवाते हैं, नंबर्स करवाते हैं धीरे धीरे बच्चे को। अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा, देखो इतने सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे, उससे प्रॉपरली नहीं लिखा जा रहा, अगर वो उसको बोलते रहे कि इस बच्चे से तो नहीं होगा, इस बच्चे से तो, ये बच्चा तो बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला, उस बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली गिल्ट आएगा कि मुझसे नहीं होने वाला। वो उसकी पर्सनैलिटी हम ऐसी बना रहे हैं कि वो उसके अंदर आएगा कि मुझसे चीज नहीं होगी, तो वो विल नहीं रहेगी कुछ करने की उसके, सॉरी पर्पस, विल तो चला गया, पर्पस नहीं रहेगा कुछ उसके अंदर, वो काम करने का पर्पस। बोलेगा मुझे टीचर डांटती तो रहती है, मुझे कुछ बोल करने तो देती नहीं है, मुझे हमेशा मुझे डिमोरलाइज करा जाता है या कुछ भी, उसको मतलब कि गिल्ट आएगा अपने अंदर कि मुझसे नहीं होगा ये चीज, कि मुझसे ये चीज नहीं होगी, वो गिल्ट आ जाएगा बच्चे के अंदर। तो उसको इनिशिएटिव लेने दो, अगर वो थोड़ा बहुत भी कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, कुछ भी करने की कोशिश करता है ना बच्चा उसको। अब देखना छोटे बच्चों के साथ यही, प्री स्कूलर्स के साथ क्या होता है, अगर वो कुछ भी करके आएंगे, मतलब मान लो कि उन्होंने पेंटिंग की, अब ये नहीं हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते कि तुम परफेक्शन लेके आओ। अगर कुछ पेंटिंग उसकी कुछ लाइंस जैसे ड्रॉ की हुई है, उसके बाहर कलर जा रहा है, तो हम ये नहीं ना मान सकते आउटलाइन से बाहर को कलरिंग जा रही है उसकी, तो ये क्यों हम एक्सपेक्ट करेंगे यार कि तुम अंदर ही करो। उसने किया, इतना ही बहुत है, उसने कलर किया, पेरेंट्स जबरदस्ती ठीक करो ये करो वो, ऐसा नहीं। वो बच्चे के अंदर गिल्ट पैदा करता है, ठीक। वो बच्चे के अंदर क्या करता है, गिल्ट पैदा करता है, बच्चे को वो एक मतलब बच्चा सोचने लगता है कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा, फिर वो बच्चा उस चीज के लिए पर्पस नहीं रहता, उसको वो पर्पसफुल लर्निंग नहीं रहती, ये मान के चलो। एक पर्पसफुल लर्निंग होने के लिए बच्चे को इनिशिएटिव लेने दो, उसको एनकरेज करो, नहीं तो उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा, ठीक। इवेंट एक्सप्लोरेशन जैसे चीजें मैंने हमने पढ़ते आ रहे हैं, डिस्कवरी करने दो बच्चे को, एक्सप्लोर करने दो, स्टेज ही ऐसी है, स्टेज ही ऐसी है, जितना एक्सप्लोर करेगा उतनी अच्छे से सीखेगा, ठीक। समझ गए। अब आ गई हमारी फोर्थ, अब हमारी आएगी स्कूल एज 6 to 11 इंडस्ट्री। देखो एडोलसेंस तक हमने समझनी है क्योंकि स्कूल के बच्चे एडोलसेंस तक ही होते हैं, ये तीनों हम अडल्टहुड में तो हम डील ही नहीं करेंगे उनके साथ, हमें तो स्कूल के बच्चों के साथ डील करना, तो एडोलसेंस तक इम्पोर्टेंट है, ठीक। फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक। कॉम्पिटेंसी वर्च्यू आता है, ठीक है। एंड इवेंट क्या है, स्कूल, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कुछ दो ही चीजें हो सकती हैं बच्चे के अंदर। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है, इंडस्ट्री का मतलब अगर आपको कोई पूछे तो आप बोलोगे कि मतलब कोई इंडस्ट्री में जो कोई इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो वहां पे क्या होता है, इंडस्ट्री में एक काम करना जरूरी है, काम जरूरी है ना। काम करने के लिए आपको काम करने से रिलेटेड कौन सी चीज होती है, मतलब हार्ड वर्क होना जरूरी है। जितना आप काम करोगे उतने ज्यादा आपके अंदर, जितना आप हार्ड वर्किंग होगे, तो इसको हार्ड वर्किंग मान के चलो। वर्सेस इंफीरियोरिटी मतलब अपने आप में इंफीरियोरिटी, मतलब इंफीरियर अपने आप को, यहाँ पे मान लो सुपीरियर, यहाँ पे मान लो इंफीरियर, अपने आप को इंफीरियर फील करवाना कि मुझसे वही चीज मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इंफीरियोरिटी आएगी बच्चे के अंदर, या इंडस्ट्रियस या इंफीरियोरिटी, ठीक। देखो ये दोनों चीजें हैं, बच्चा जब स्कूल में होगा, ठीक, जितना बच्चा काम करेगा, जितने बच्चे इनिशिएटिव काम करेगा, जितना अच्छे से वो चीजों को, हार्ड वर्किंग बच्चा होगा, उतना ज्यादा वो बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी वर्च्यूज का, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट्स आ रहे हैं मान के चल लो आप, ठीक। तो कॉम्पिटेंसी उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी, ठीक। नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा, इंफीरियर अपने आप को करेगा कि मैं इंफीरियर हूँ, वो अपने आप को सामने शो नहीं करेगा किसी के, ठीक है। मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे बच्चों में आता है ना कि अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक। ठीक, तो वो चीज हो जाएगी बच्चे में। तो इंडस्ट्रीज में वो बच्चे को फिर से वही चीज एनकरेज करो, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग जितना काम करना उसको मतलब उसको हमने उसको एनकरेज एंड मोटिवेट करना है इस बच्चे को, ठीक। स्कूल एज है ये, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक। नेक्स्ट इज एडोलसेंस। एडोलसेंस बहुत इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। देखो आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज्यादा इसी में होता है। बच्चा देखो, या तो बच्चा आइडेंटिटी बना लेगा, या तो बच्चे को पूरी उम्र अपनी कंफ्यूजन ही रहेगी कि मैं हूँ क्या, ठीक। उसको कंफ्यूजन रहेगी अपनी आइडेंटिटी को लेकर, तो यही चीज है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो या तो बच्चा आइडेंटिटी बना लेगा, ठीक है,
या उसको क्या होगा, रोल कंफ्यूजन, या फिर वो कंफ्यूज ही रहेगा कि मेरी आइडेंटिटी है क्या। तो दो ही चीजें हैं, ये ये चीजें होती हैं इसमें। अगर उसको अच्छे से एनकरेज किया गया, उसको अच्छे से मतलब सपोर्ट मिला गया, ठीक है, हर एक चीज उसको इमोशनली उसको सपोर्ट दिया गया, तो वो अपनी आइडेंटिटी एक बना लेगा। उसको आइडेंटिटी बनाने दो, उसको इनिशिएटिव लेने दो, उसको काम करने दो, तो वो चीज है, उसको फिर आइडेंटिटी उसकी बन जाएगी। नहीं तो उसके अंदर वही रहेगा पूरी उम्र कि मैं हूँ क्या, मुझे अपनी आइडेंटिटी ही पहचानने में लग जाएगा उसका टाइम, ठीक। फिडेलिटी मतलब कि फ्लेक्स, जैसे कह लो कि जैसे मतलब कि वो बच्चा हर एक सोसाइटी के रूल के लिए सेट बैठ चुका है, ठीक, मतलब उसको पता है कि अब मैंने ये चीजें करनी है, ठीक है। मतलब फिडेलिटी में यही चीजें आएंगी कि वो अप्रोप्रिएट कर रहा है, वो मतलब जितने भी सोसाइटी के रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनके लिए वो अपने आप को बना चुका है, ठीक। तो ये आएगा इसमें। सोशल, देखो सोशल रिलेशनशिप्स इसमें आते हैं, इसमें इवेंट यही है कि बच्चा हर एक चीज, देखो इसका मतलब इससे रिलेटेड ही है। सोशल रिलेशनशिप बच्चा अच्छे से बना पाता है अगर उसके अंदर एक आइडेंटिटी आ चुकी होती है, अपनी पहचान बना चुका होता है, ठीक है। देन इज हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखो अब ये आ जाएंगी हमारी अडल्टहुड की आगे, देखा ये यंग अडल्टहुड आएगा 18 से 14। अब यहाँ तो हमने पढ़ लिया एडोलेसेंस तक। इंटीमेसी में आएगा हमारा, देखो इंटीमेसी का मतलब होता है जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप, लव, ये सब चीजें, ठीक। आइसोलेशन मतलब अपने आप को अकेला कर दो, ठीक। तो ये चीजें हैं। अगर इसमें अगर इंसान मतलब जैसे ये चीजें देखो ना, ये चीजें यहीं से स्टार्ट हो रही है, स्टेज है ना, धीरे धीरे हर एक चीज को एक्वायर करते हुए चलना है। अगर वो रिलेशनशिप में पास हो गया, कोई उसको अच्छा रिलेशनशिप मिल गया, लव मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया उसके लिए, ठीक है, रिलेशनशिप सही से जा रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक। तो वो उसका इंटीमेट मतलब इंटीमेसी के लिए जाएगा। नहीं तो बंदा आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी लाइफ नहीं ठीक चल रही, कुछ भी रिलेशनशिप सही सही नहीं बैठ रही, तो वो नहीं तो बंदा आइसोलेट अकेलापन आ जाएगा उसके अंदर, ठीक। तो रिलेशनशिप आ जाएंगी इसमें, ठीक है, समझ गए इसका इवेंट। नेक्स्ट इज मिडिल अडल्टहुड इज जनरेटिविटी एंड स्टेग्नेशन, सेवेंथ सेवेंथ स्टेज एंड लास्ट इज एट, ठीक। जनरेटिविटी मतलब होता है जनरेट करना किसी चीज को, प्रोडक्टिव निकालना कुछ, ठीक है। या फिर स्टेग्नेशन का मतलब होता है, स्टेग्नेशन मतलब होता है जैसे कोई चीज खड़ी, ठहराव, ठहराव, रुक जाना, मतलब एक हिसाब से ना रोक दिया किसी ने, ठीक। तो देखो अगर इसमें वर्क आएगा, पेरेंटहुड, ये वर्च्यू निकल के आएंगे, ठीक है। और इसमें ये चीज होगी, जैसे ये वाले जो मान के चलो आप एज देखो ना 40 to 65 में, इसमें क्या होता है, जब जब इस एज में होता है इंसान, वो देखता है कि भाई मेरे अगर जो मेरी जॉब है वो सही है, सब कुछ ठीक हो गया है, मेरे बच्चे ठीक है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सब सेट हो चुके हैं, तो मतलब वो चीजें आती हैं। तो वो उसके फिर वो कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो कुछ प्रोडक्टिव करता है, जनरेट करता है कुछ। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो स्टेगनेंट, मतलब वो एक किसी एक जगह रुक जाता है, वो उसको कुछ करने का दिल नहीं करेगा, वो किसी एक ही जगह ठहराव के साथ बैठ जाएगा, ठीक। तो वर्क, पेरेंटहुड, सब इस पे पेरेंटिंग वगैरह सब कुछ, जो भी एडल्ट मतलब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो देख रहा है कैसे स्कूलिंग जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आगे सेट हो रहे हैं, ये सब चीजें आएंगी इसमें। उसमें इवेंट्स, केयर वगैरह मिलेगी, तो ये सब चीजें इसमें आएंगी, ठीक। केयर। लास्ट इज ओल्ड एज, जो हमारी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। इसमें लास्ट स्टेज ऐसी आती है जब बच्चा, जब इंसान, सॉरी, जब इंसान अपनी पूरी लाइफ को देख रहा होता है कि क्या क्या मैंने अपनी लाइफ में किया है, तो दो चीजें निकल के आएंगी अगर उसने, उसके अंदर मतलब एक इंटीग्रिटी आएगी अपने लिए, ठीक है, सेल्फ इंटीग्रिटी, कि मैं ये चीज, अगर उसने सब कुछ उसके लिए सही हुआ है, सब उसने अच्छा किया है, तो ईगो इंटीग्रिटी, नहीं तो वो डिस्पेयर, नहीं तो उसके अंदर रिग्रेट्स रहेगा। या तो ईगो इंटीग्रिटी आएगी, या तो डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स रिग्रेट्स रहते हैं लाइफ के कि मैंने ये चीज ऐसे क्यों नहीं की थी, ये क्यों किया। ओल्ड एज में ऐसे होता है ना, इंसान शांति से बैठा होता है, फिर अपने पार्टनर से या फिर किसी से भी डिस्कस करता है अपने फ्रेंड्स के साथ कि यार मैंने ये चीजें की थी, या मेरे बच्चों ने ये चीजें, मतलब यही बातें होती है ना करने के लिए उनके पास। तो वो ये वो चीजें डिस्कस करते हैं, अगर उसने कुछ अच्छा किया होगा तो अच्छी करेंगे, कुछ उनसे गलत हुआ तो वो बोलेंगे हाँ मैंने ये भी चीजें की हैं। तो मतलब या तो ईगो इंटीग्रिटी वाले इंटीग्रेट होगा, नहीं तो इंटीग्रिटी होगी उनके अंदर, या तो वो डिस्पेयर वाला कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो वर्च्यू जो लाइफ की उनकी रिफ्लेक्शन है, एंड विजडम आएगा उसका किसमें, इवेंट, विजडम उनका इवेंट में आएगा, ठीक। समझ गए। तो ये थी स्टेजेस एरिक्सन की, जो आपने समझनी है मेन मेन, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। स्टेजेस क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फर्स्ट, इन्फेंसी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड इज हमारी, सेकंड, आप ये चीज ना भी याद रखो, आप इतना ही याद रखो बहुत है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फर्स्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक। ये
इस साइड मान के चलो कि अगर ये चीज नहीं होगी, ये तो अपोजिट वे में ये चीज जाएगी, ठीक। आइडेंटिटी होगी, या उसकी पहचान बनेगी या उसकी पहचान नहीं बनेगी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, या इंटीमेसी कर लेगा, या मतलब रिलेशनशिप में आ जाएगा, या फिर पूरी उम्र अकेला ही रह जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, या कुछ प्रोड्यूस करेगा या फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक। ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर, या उसको अपनी लाइफ से फुलफिलमेंट हो रही है लास्ट में, मतलब वो उसको फुलफिल हो रहा है, वो भाई मैंने सब कुछ सही कर लिया लाइफ में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फुलफिलमेंट हो, फुलफिल कर लिया मैंने वो अपने आप से सेटिस्फाइड है, या फिर उसको रिग्रेट्स रहेंगे, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये हुआ, बच्चों के साथ ऐसा वैसा, तो दो चीजें निकल के आती हैं, ठीक। तो लास्ट इज ईगो इंटीग्रिटी एंड सॉरी वर्सेस डिसअपियर, ठीक। ये थी स्टेजेस किसकी, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। समझ गए पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, धीरे धीरे वर्च्यूज आ रहे हैं, कुछ ट्रेड्स मान के चल लो आप, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये आपने समझनी है, और आपने समझनी है ये स्टेजेस, 8 स्टेजेस याद रखनी है आपने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेजेस के नाम, ऐसा याद रखो। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, वर्सेस गिल्ट आ रहा है। इंडस्ट्रियस बन रहा है वर्सेस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। आइडेंटिटी, उसमें आइडेंटिटी बन रही है, या रोल रोल कंफ्यूजन रह रहा है कुछ। इंटीमेसी हो रही है, आइसोलेशन, जनरेटिविटी, स्टेग्नेशन एंड ये सब, ठीक। समझ गए क्या था ये, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका। आइडेंटिटी क्राइसिस का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया, इन्होंने समझाया है कि आइडेंटिटी कैसे एक बच्चे, एक इंसान अपनी आइडेंटिटी कैसे पहचानता रहता है, और कैसे उसमें आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस, मतलब जूझ रहा है इंसान अपनी पहचान के लिए, ये मान के चलो आप कि वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी पहचान है क्या, ठीक। कंफ्यूजन होती रहती है उसको कि भाई क्या हूं मैं, ये चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछा गया है, पेपर 2 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये आपको मैं बता देती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन केस पूछा कि यहाँ पे तो पूछा कि साइको सोशल थ्योरी किस चीज पे फोकस करते, तो आपने तो पढ़ा ही है, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी पे फोकस करती है, यही इसका एक स्टेज है। अब देखो इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन केस आपने कैसे क्वेश्चन याद रखने हैं, आपने याद रखने हैं इसकी स्टेजेस एज सच, प्लस आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी किस एज में कौन सी स्टेज पड़ती है, ठीक। देखो ट्रस्ट मिसट्रस्ट या ट्रस्ट वाली जो स्टेज है, जो फर्स्ट है, आपने ये भी याद रखना है कि ये इन्फेंसी से रिलेटेड है, ठीक, क्योंकि ये आपको आइडिया होना चाहिए, समझ रहे हो, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इनकेस यहाँ पूछ लिया कि साइको सोशल थ्योरी है, ये उसमें जो अडोलसेंस वाली एज है वो क्या है, ठीक, या वो एडोलसेंस वाली एज वो क्या है, या लेटर चाइल्डहुड वाली एज है वो क्या है, तो आपने ऐसे भी क्वेश्चन को समझना है, समझ रहे हो। तो इसलिए वो जो चार्ट जो मैंने आपको वहां पे बना के दिया है वो आपने याद रखना है, वो समझना है, वो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि फिर आप उससे समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, क्वेश्चन आ भी गया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक। समझ गए। तो ये थी आज की थ्योरी एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट, बहुत ही बड़ी थ्योरी है, अगर इसको समझाने पे आए तो इसको तो 2-3 दिन लग जाएंगे, 2-3 पार्ट्स बन जाएंगे, बट हमने उतनी ही समझनी जो, जैसे आपने देखा यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो और ज्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाएगा, बट इन केस पूछा गया तो आपने याद रखना है कि कौन सी, मैं फिर बता रही हूँ कौन सी स्टेज से रिलेटेड है ये, एक स्टेज सॉरी कौन सी एज से रिलेटेड है स्टेज, आपने क्या याद रखना है, इनकी एज याद रखनी है, एंड स्टेज याद, स्टेज का नाम, ठीक। और वर्च्यू तो आप समझ ही जाओगे कि इस स्टेज में ये वाला वर्च्यू इनका निकल के आ रहा है, या ये वाली पर्सनैलिटी ट्रेट निकल के आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की थ्योरी, आई होप आपको ये समझ आ चुकी है। इन केस आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।